नमस्ते, कैसे हैं आप। और आज का वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं आपको ड्रोन की दुनिया। जी हाँ, अक्सर आपने शादियों में ऐसे ड्रोन उड़ते हुए देखे होंगे। आप खाते हुए उसको देखते रहते हो और ड्रोन आपको खाते हुए देखता रहता है। लेकिन ज़्यादा मत देखिएगा वरना आपका खाने वाला सिस्टम खराब कर दिया अगर टेक्निकल ग्लिच हुआ। खैर, मजाक को साइड करते हैं। और क्या आपको पता है कि अभी के समय में इतना पावरफुल ड्रोन आ चुका है कि आपके खेतों में स्प्रे तक कर सकता है। आप जो उर्वरक छींटते हैं, यूरिया वगैरह, वो भी कर सकता है। खेत से अनाज के बोरे को इधर उधर कर सकता है। आप चाहे तो एग्रीकल्चर ड्रोन की मदद से अपने खेत का पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। कहाँ का पौधा कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, और उसे सॉल्व करने के लिए, उसको सही करने के लिए क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पूरा 3D मैप करके आपको फ़ोन में प्राप्त हो जाएगा। बाद में उसे अपने एग्रीकल्चर को एडवांस बनाने में मदद ले सकते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ड्रोन आप ले सकते हैं कि नहीं। अगर लेते हैं तो आपको कितने रुपए पड़ेंगे इसके, और क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्या आपका पैसा वसूल हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार की तरफ से इस पर सब्सिडी भी है और किसी किसी केस में आप पूरे 100% मतलब फ्री 100% सब्सिडी पे ले सकते हैं। जी हाँ, तो आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल जानकारी देंगे एग्रीकल्चर ड्रोन पे, और इसके बाद शायद आपको एग्रीकल्चर ड्रोन रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो वीडियो में बन रही है एकदम अंत तक। वाह, आज तो लग रहा है वीडियो काम का बनाया है। हाँ, वीडियो काम का इसलिए तेरे जैसे बेकाम के लोगों की कोई जरूरत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, तो एग्रीकल्चरल ड्रोन शादियों में आपको अक्सर ऐसा या इससे थोड़ा सा बड़ा साइज का ड्रोन देखने को मिलता होगा, लेकिन जो भी खेती वाला ड्रोन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसके मुकाबले काफ़ी बड़ा और काफ़ी पावरफुल होता है। जी हाँ, तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इससे आप दवा छिड़काव, उर्वरक छिड़काव और यहाँ तक कि बीज छिड़काव भी कर सकते हैं। बीज जो डालने का होता है प्रक्रिया हाथों द्वारा इतना सटीक नहीं होता है जितना आप ड्रोन के थ्रू कर सकते हैं। जी हाँ, तो ड्रोन लाते हैं और उसमें टाकी दिया रहता है उसके कैपेसिटी के हिसाब से। जितना महंगा ड्रोन उतना ज़्यादा कैपेसिटी। फिर उसमें जो भी टाइप का दवा डालना है डाल के, लिक्विड या बीज या फिर आपका उर्वरक जो भी डालना है डाल के, और फिर पायलट उसको उड़ाना शुरू करता है और खेत में छिड़कना शुरू करता है। जी हाँ, पायलट नहीं तो ऐसे ही लेके आए और उड़ाने लगे तो फिर वो खेत में छिड़कने के बजाय आपके ऊपर दवा छिड़क देगा। जी हाँ, तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ता है और उसके बाद ही आप लीगली इसे उड़ा सकते हैं, क्योंकि ये ड्रोन है, इससे बहुत कांड हुए हैं। इसके लिए ये मत समझिए कि खिलौना है कहीं भी रखे है, सरकार को पता नहीं है। जी हाँ, इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन DGCA को देना होता है और उसके बाद ही आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। खैर, वो तो बात की बात रही, पर आज हम ड्रोन के फीचर वगैरह पे ध्यान देते हैं। अब जरा सोचिए कि आप खेत के किसी बांध पे बैठे हुए हैं और आपका ड्रोन दवा छिड़काव कर रहा है। बस आपको जस्ट ऐसे 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 जो भी है उसको कंट्रोलर से कंट्रोल करना है और दवा छिड़काया जा रहा है। तो क्या 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 नज़ारा होगा। खैर, इसके 3 बड़े फायदे हैं। एक तो बहुत फास्ट काम होता है। जनरली आदमी से 5 से 6 गुना ज़्यादा रफ्तार से ये दवा का छिड़काव करता है, और अगर बहुत बड़ा रहा तो भाई भूल ही जाइए, उसका बात ही नहीं करना है। दूसरा, क्वांटिटी मेंटेन रहता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ज़्यादा छिड़का गया, यहाँ पे कम छिड़का गया, या वहाँ पे कम ज़्यादा वाली बात नहीं रहती, क्योंकि मशीन से और मोटराइज सारी चीज़ें ऑपरेटेड रहती है। तो एकदम एक लेन में छिड़कते जाता है, जाता आता, तो कम ज़्यादा वाला ज़्यादा चांस नहीं रह जाता है, जैसा कि आपके हाथों द्वारा होता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अगर दवा का छिड़काव कर रहे हैं खेतों में, आप कितना भी मुंह पे कुछ भी लपेट लीजिए, कपड़ा से ढक लीजिए, मास्क लगा लीजिए, लेकिन उस दवा का अंश जाएगा ही आपके नाकों द्वारा अंदर। केमिकल होता है, बहुत ही भयानक केमिकल होता है, और यहाँ तक कि लिखा रहता है कि डेंजर, पॉइजन। तो ये पॉइजन सूंघने से आपको दूर करता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फायदा है। तो आप सोच रहे होंगे कि मस्त बैठे हुए हैं और रिमोट से ऑपरेट कर रहे हैं, दवा का छिड़काव हो रहा है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। ये इससे भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो जनरली जो ड्रोन होता है काफ़ी स्मार्ट होता है, उसमें काफ़ी सेंसर्स लगे होते हैं, उसको पता होता है कि वो कितने हाइट पे है, उस पर GPS लगा होता है, उसको पता होता है कि हम कहाँ हैं, क्या पोजीशन से, सारी चीज़ें उसमें होती है। और इतना स्मार्ट होने के साथ साथ तो उसमें एक और फीचर डाल दिया जाता है, और वो ये होता है कि वो ऑटोमेटिक आपको बस एरिया बताना है आपके कंट्रोलर के थ्रू, यहाँ से यहाँ, ये आपका जो 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी है आपका एक बॉर्डर बता दीजिए, और फिर ऑटोमेटिक वो खुद ही छिड़काव शुरू कर देगा। और
ये प्रोसेस जो होता है आप खुद से ऑपरेट करते हो उससे कहीं ज़्यादा फास्ट होता है। तो अब आप क्या प्रेफर करना चाहेंगे? ऑटोमेटिक वाला। तो दवा का छिड़काव कितना फास्ट हो गया, लेकिन एक चीज़ जो है वो फास्ट नहीं हो सकता, आप चाहे उसके लिए कितना भी सर पटक ले। जी हाँ, बैटरी चार्जिंग का। अगर आपके ड्रोन का बैटरी चार्ज नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, मस्त बैठ के इंतज़ार करने के अलावे। लेकिन बैटरी चार्जिंग का वो भी बहुत बड़ा बैटरी होता है, क्योंकि बहुत बड़े ड्रोन होते हैं, काफ़ी हेवी वेट उठाना रहता है, तो ऐसे में आपका बैटरी चार्जिंग भी काफ़ी समय लेता है। लेकिन आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ इसको भी फिक्स किया जा रहा है और आपको काफ़ी फास्ट चार्जर, फास्ट बैटरी वगैरह मिलना शुरू हो गए हैं और आपको जनरली अब तो मिलेंगे ही। पर हाँ, जो भी ऐसे ड्रोन लेते हैं उनको 3-4 एक्स्ट्रा सेट लेना ही पड़ जाता है, नहीं तो फिर एक राउंड उड़ाइए और फिर बैठिए, ऐसा करना पड़ जाएगा। तो ये सब एक्स्ट्रा लेते लेते आपको कितना महंगा पड़ जाएगा ये तो आप समझ सकते हैं, लेकिन बात यही है कि आप जितना पैसा देते हैं उतना ज़्यादा अच्छा सामान मिलता है। खैर, ड्रोन के क्षेत्र में हम DJI को कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, तो DJI की तरफ से एक आता है T40 करके, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा ड्रोन, और इसके बारे में हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये है DJI Agrest T40 फोल्डेबल डिजाइन, काफी बड़ा और जाइंट ड्रोन है जो कि आपको देख के समझ में आ रहा होगा। ये एक राउंड में 11 मीटर कवर करके स्प्रे करते हुए जाता है और इसका कैपेसिटी 21.3 हेक्टेयर पर आवर है। ये 50 किलो तक का वजन उठा सकता है और इसकी टांकी 40 लीटर की आती है और ये 1 घंटे में 1.5 टन फर्टिलाइजर छिड़कने का कैपेसिटी रखता है। जनरली ड्रोन से दवा छिड़कने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है, ड्रोन के पंख से निकलने वाली हवा के झोंकों के कारण दवा पौधे के एकदम अंदर तक चला जाता है। इसमें रडार सिस्टम होने के कारण कंटिन्यूअस चारों तरफ स्कैन करते रहता है और इसमें ऑप्टिकल अवॉइडेंस भी है, जो कि सामने अगर कोई आता है या कुछ भी आता है तो उसको बाईपास कर जाता है। इसमें आपको नाइट की भी काफ़ी तगड़ी फैसिलिटी मिलती है, काफ़ी हाई ब्राइट LED के साथ इसमें कैमरा भी होता है जो कि स्कैन करते रहता है, जिसका डिटेल आपको फ़ोन पे भी प्राप्त होते रहेगा। हालांकि DJI स्कैनिंग के लिए और भी बहुत सारे ड्रोन लॉन्च कर रखे हैं, जिसके द्वारा आप डेटा लेके ऐसे बड़े ड्रोन को डेटा दे सकते हैं और ये अपने हिसाब से छिड़काव कर देगा ऑटोमेटिक। अब ड्रोन के कैपेसिटी के हिसाब से आप इसके बैटरी का अंदाजा लगा सकते हैं, एकदम आपके घर में लगने वाले इन्वर्टर साइज का बैटरी है। DJI इसको और भी एडवांस बनाने के लिए इसने खुद का जनरेटर सिस्टम बना रखा है, मतलब बैटरी जनरेटर में लगा के चार्ज पे डालिए और दूसरे से उधर उड़ा के तब तक दवा का छिड़काव करते रहिए। तो इतना सारा और इतना भयानक फैसिलिटी के बाद आप जरा सोचिए कि कितना दाम होगा इसका। खैर, दाम के नाम पर हम अभी आपका दम नहीं निकालना चाहेंगे, बस आप थोड़े देर बने रहिए, हम जस्ट ही इसके बाद हम आपको इसका दाम भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया में कैसे कैसे ड्रोन अवेलेबल है, कितना दाम है और कितना कैपेसिटी है उसका। तो हमने ऑनलाइन सर्च करा तो मुझे कुछ यूँ मिला, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं और आप भी डायरेक्ट ऑर्डर के चक्कर में मत पड़िएगा, बट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अराउंड 3,30,000 में 10 लीटर कैपेसिटी वाला एग्रीकल्चर ड्रोन मिल रहा है और ये शायद सबसे लोअर वर्जन है। उसके आगे 16 लीटर वाला और ये आपको 4,48,000 में मिल रहा है। और सबसे बड़ा 20 लीटर वाला एग्रीकल्चर ड्रोन और ये आपको 5,54,000 बोले तो पूरा 5.5 लाख में मिल रहा है। और ये जब हेक्साकॉप्टर था बोले तो 6 मोटर वाला था और ये आप ले सकते हैं। तो दाम सुनकर चौंक गए ना? अब भाई ड्रोन है, ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी तो बहुत महंगा है, शायद आगे चल के सस्ता हो जाए। लेकिन आपको हम वो DJI का T40 वाले को दिखाते हैं। हालांकि T40 ही नहीं, उसके लोअर वर्जन भी DJI के पास है, बट हमने आपको एकदम हाथ ही दिखाया और उसका दाम है, सुनिएगा दिल पे हाथ रख के, $26,519, जो कि इंडियन में आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 22 लाख रुपए। जी हाँ, तो इतने में आपको 2 ट्रैक्टर विथ रोटावेटर, ढाला और पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। मतलब कुछ ज्यादा नहीं लूट रहे ये लोग। अबे सीधा बोलना, इसमें तेरा घर चला जाएगा। खैर घबराइए नहीं, हम आपको कुछ हिसाब किताब बताते हैं। तो सबसे पहले तो इस DJI वाले को भूल जाना है, क्योंकि एक तो ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है और अगर पैसा है भी आपके पास तो इसको इंपोर्ट कराने में आपका ऐसा तैसा हो जाएगा, पता नहीं कैसा हो जाएगा।
तो देखिए मैं इंटरनेट पे सर्च करके बता रहा हूँ और कुछ लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप पता कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और भारत सरकार भी चाह रही है कि किसान जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल करे। और इस पर काफ़ी भारी सब्सिडी वगैरह मिल रही है, लगभग 50% तक, यानी कि आपका आधा दाम तक मिल सकता है और मैक्सिमम 5 लाख तक का प्रावधान है। और इसका कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, इसको आपको अपने लोकल में कृषि विभाग वगैरह में पता करना पड़ेगा। और दूसरी बात रही कि फ्री का 100% फ्री, पूरा का पूरा ड्रोन ही फ्री में मिल जाए बोले तो 100% सब्सिडी पे। तो ये चीज़ उन संस्थानों के लिए जो कि प्रशिक्षण देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन के प्रति जागरूकता फैलाना चाहते हैं गांव-गांव जाकर, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा कुछ है। तो खैर ये विशेष जानकारी आप अपने क्षेत्र में पता करके ले सकते हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताता चलो कि ये जो कंपनी क्लेम करती है कि हमारा इतना ही कैपेसिटी है, उतना नहीं होता है, उससे कहीं ज़्यादा 1.5 गुना तक कैपेसिटी हो सकता है। उदाहरण के लिए आप ये वीडियो देखिए, T40 का है। अब ये जो मोटू लटका हुआ था ये 50 किलो का ही था, नहीं ना? तो कैपेसिटी होता है, बट इनका ये लाइसेंस वगैरह का चक्कर पड़ जाता है ना, इसके लिए बहुत कम ही दिखाते हैं। तो कुल मिला के हम वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं और इसमें मजाक कम और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे से हम ऐसा एकदम मनोरंजन मस्ती फालतू वाले वीडियो लाए या फिर ऐसा कुछ जानकारी वाला वीडियो लाए जो कि 2-4 चीज़ आपको भी बताए, क्योंकि हमने कैटेगरी देखा तो हमारे जो भी ऑडियंस है खेती बाड़ी और भी इस टाइप के गांव के और ट्रैक्टर जेसीबी लाइक ऐसे चीज़ें जो इंटरेस्ट रखते हैं वैसे लोग हैं। तो आप चाहे तो इस तरह के नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशनल वीडियो उन चीज़ों के लिए भी ला सकते हैं या फिर एकदम फालतू वाले वीडियो, जैसा भी आप कमेंट करके एक बार हमें सजेस्ट जरूर करिएगा। और इस वीडियो से अगर आपको कोई भी फ़ायदा हुआ हो या कुछ भी जानकारी में इजाफा हो गया हो, एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और हम अपना 2 लाइन बोलना नहीं भूलेंगे, वो सुना के जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि ना जाने अब तक टेक्नोलॉजी हमारा जीवन कितना आसान बनाया है और बनाएगा, पर आप मज़े लीजिए टेक्नोलॉजी का। हमें तो इस बात से जी घबराता है कि ये टेक्नोलॉजी ना जाने बेरोजगारी का कैसा खौफनाक मंजर लाएगा। जी हाँ, सोचिए, स्प्रे मशीन से ऑटो पायलट गाड़ी, लोग करेंगे क्या? मशीन से घर बन जा रहा है और अगर लोग कुछ नहीं करेंगे ना, बहुत भयानक हो सकता है। खैर ये तो फ्यूचर की बातें, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ये भी बताते जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।